तो साल 2014 से 2024, कहने को तो सिर्फ 10 साल, लेकिन भारत के लिए ये वो दशक था जिसने देश का नक्शा ही बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में हमने बड़े बड़े साहसिक फैसले देखे, दुनिया भर की चुनौतियां देखीं और गहरे सामाजिक बदलाव भी महसूस किए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर इन 10 सालों में हुआ क्या क्या। ये जो दशक था ना, सच में एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। शुरुआत होती है एक जबरदस्त चुनावी जीत से और कहानी खत्म होती है एक गठबंधन सरकार पर। और इसके बीच अरे रातों रात देश की करेंसी बदल गई, एक पूरे राज्य का दर्जा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया। और फिर एक ऐसी महामारी आई जिसने सब कुछ रोक दिया। तो हाँ, वाकई एक बहुत हलचल भरा दशक था और हम इसके सबसे जरूरी पड़ावों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट लिया है। हम शुरू करेंगे सरकार के शुरुआती सालों से, देखेंगे कि नींव कैसे रखी गई, फिर कुछ बहुत बड़े और हिम्मत वाले फैसलों पर नजर डालेंगे, जानेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत ने अपनी जगह कैसे बनाई, और फिर नीतियों और उनकी आलोचनाओं दोनों को देखेंगे। और आखिर में इन सब को मिलाकर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से। देखिए, कोई भी नई सरकार जब आती है तो शुरुआती कुछ साल आने वाले वक्त की जमीन तैयार करने में ही लगते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी योजनाएं थीं जिनसे इस दौर की शुरुआत हुई। ये जो तीनों अभियान थे ना, इनका फोकस बिल्कुल सीधा था, आम लोगों तक पहुंचना। एक तरफ जन धन योजना, जो लाखों लोगों को पहली बार बैंकिंग सिस्टम में लेकर आई। दूसरी तरफ स्वच्छ भारत, जिसने सफाई को एक राष्ट्रीय मिशन बना दिया। और फिर था डिजिटल इंडिया, जिसका लक्ष्य था देश के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाना। तो नींव रखने का काम तो हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे फैसले हुए जिन्होंने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये वो कदम थे जिनकी चर्चा आज भी होती है। चलिए उनमें से कुछ को देखते हैं। तो पहला बड़ा कदम, नोटबंदी। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सरकार ऐलान कर दे कि अब से कुछ खास नोट अब लीगल नहीं रहेंगे, वो नहीं चलेंगे। ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा फैसला होता है। और 8 नवंबर 2016 की रात को ठीक यही हुआ। रातों रात देश में चल रही 86% नकदी एक तरह से बस कागज का टुकड़ा बन गई। इस एक फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं और एक ऐसी बहस छिड़ गई जो सच पूछिए तो आज तक चल रही है। नोटबंदी के कुछ ही वक्त बाद एक और बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव आया, जीएसटी। देखिए, इससे पहले भारत में टैक्स का सिस्टम बहुत उलझा हुआ था, अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स। जीएसटी का मकसद था इसी सिस्टम को आसान बनाना, एक देश एक टैक्स वाले आइडिया के साथ। फिर आता है साल 2019 और एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारतीय राजनीति के दशकों पुराने शायद सबसे विवादित मुद्दों में से एक को बदल दिया। सरकार ने आर्टिकल 370 को हटा दिया, वो आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। इस एक कदम ने भारत के साथ उस क्षेत्र के रिश्ते को पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल दिया। तो एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा था, लेकिन दुनिया भी तो बदल रही थी। ये वो दौर था जब दुनिया में संकट भी थे और समीकरण भी बदल रहे थे, और भारत को इस मुश्किल ग्लोबल स्टेज पर अपनी भूमिका तय करनी थी। और फिर आई कोविड-19 महामारी, एक ऐसी चुनौती जो शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। भारत का जो रिएक्शन था वो 2 हिस्सों में आया। पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगाना और आत्मनिर्भरता की बात करना, और फिर 2021 में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में से एक को लॉन्च करना। महामारी तो थी ही, पर इस दशक में दुनिया भर में टेंशन भी काफी बढ़ गई थी। तो एक सवाल उठता है कि क्या इस दौरान कोई वर्ल्ड वॉर हुआ? तो इसका जवाब साफ है, नहीं। तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हाँ, दुनिया भर में कई बड़े संघर्ष जरूर छिड़े और भारत को उन सब के बीच बहुत ही सावधानी से अपना रास्ता बनाना पड़ा। तो भारत ने इन लड़ाइयों के बीच एक बड़ा ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश की। जैसे चीन के साथ लद्दाख में सीधा मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत ने न्यूट्रल रहने की कोशिश की, और इजराइल हमास जंग में एक तरफ आतंकवाद की निंदा की तो दूसरी तरफ शांति की भी अपील की। पर यह दशक सिर्फ मुश्किलों से निपटने का ही नहीं था, भारत कूटनीतिक तौर पर भी काफी एक्टिव रहा। 2023 में G20 समिट की मेजबानी करना एक बहुत बड़ा मौका था।
इसके साथ ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड जैसे ग्रुप्स में भागीदारी बढ़ाई और दुनिया के कई देशों के साथ रिश्तों को मजबूत किया। अच्छा, अब किसी भी सरकार के काम को समझना हो तो दोनों पहलू देखने पड़ते हैं, वो चीजें जिनकी तारीफ हुई और वो भी जिनकी आलोचना हुई। तो चलिए अब उन नीतियों और विवादों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस दशक को एक पहचान दी। यहाँ पर ना इस दशक की पूरी तस्वीर दिखती है। देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी बड़ी बड़ी वेलफेयर स्कीम्स थीं, तो वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी के असर को लेकर सवाल थे, बेरोजगारी पर चिंताएं थीं और वो कृषि कानून जैसे बड़े विवाद भी थे जिनकी वजह से बड़े किसान आंदोलन हुए। तो ये तस्वीर काफी मिलीजुली है। तो इन सब के बाद इस पूरे दशक से हम क्या समझ सकते हैं? चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा दशक था जिसे हम बड़े और साहसी घरेलू फैसलों के लिए याद रखेंगे। दुनिया भर की मुश्किलों जैसे कोविड और दूसरे संघर्षों से गुजरने के लिए याद रखेंगे, कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार के लिए और साथ ही देश के अंदर बनी रहने वाली चुनौतियों के लिए भी। और विदेश नीति के मामले में एक ऐसी पॉलिसी जो कई तरफ एक साथ संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। इसे शायद एक लाइन में ऐसे कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण सुधार का एक दशक, बढ़ती हुई तनावपूर्ण दुनिया में आगे बढ़ना। ये लाइन उस दोहरे दबाव को बिल्कुल सही पकड़ती है जिसका भारत ने सामना किया, अंदर से बदलना और बाहर की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। और ये हमें आखिरी सवाल पर ले आता है, बदलाव और तनाव से भरे इस दशक की स्थायी विरासत आखिर क्या होगी? इतिहास इन 10 सालों को कैसे याद रखेगा? ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा।